नमस्कार दोस्तों, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि जिस वैकेंसी का आप सभी वेट कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है, वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया पोस्ट जीडीएस की। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कोई किसी प्रकार का एग्जाम आपका नहीं होता है। मेरिट लिस्ट पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है इसकी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी प्रकार का एग्जाम नहीं हो, 10th पास ही इसकी एलिजिबिलिटी होती है। चलिए, आखिर कौन कौन से पदों पे वैकेंसी है, क्या आपकी सैलरी रहेगी, कहाँ आपको यहाँ जॉब मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, और कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सभी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले जो ये आपका जो एग्जाम है, सबसे पहली चीज तो ये कि आपका ये इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2026 का जो है, इसमें आपकी 3 पदों पे भर्ती आई है, जो कि है एक आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है, यानी कि जिसे आप बीपीएम, हम आगे इसको बीपीएम ही कहते चलेंगे। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, यानी कि एबीपीएम है। और तीसरा जो है आपका ग्रामीण डाक सेवक आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं इसका थोड़ा सा कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि कौन इसको कंडक्ट कराता है, कौन मतलब किसके थ्रू आता है ये आपका पूरा वैकेंसी, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। पोस्ट नेम आपका ग्रामीण डाक सेवक है और इसमें वैकेंसीज 28,000 प्लस आपकी रहने वाली है। जॉब लोकेशन क्या है, सबसे बड़ा जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि मैम जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, तो ये ऑल ओवर इंडिया है, यानी आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी क्या है, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट रहने वाला है और आप इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अप्लाई स्टार्ट डेट की हम बात करते हैं, 2 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट 16 फरवरी रहने वाली है। बहुत ही लिमिटेड टाइम आपको दिया है, 13-14 दिन का समय दिया गया है आपको, तो ज़रूर से ज़रूर भर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा फीस क्या रहने वाली है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस है आपकी 100 रुपये रहने वाली है। SC ST PW जो हैं उनके लिए कोई भी आपका फीस चार्ज नहीं रहने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट ऑब्वियस है कि आपका ऑनलाइन रहेगा। और थोड़ा सा क्वालिफिकेशन और एज पे बात करते हो, तो जितने भी लोग यहाँ 18 to 40 हैं, यानी कि आपके 18 से 40 के बीच की उम्र है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं अगर आपने 10वीं पास कर रखा है। ठीक है, और ये जो रिलैक्सेशन है वो उसके अकॉर्डिंग मिलता है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे SC ST के लिए 5 साल का मिलता है, OBC के लिए आपका 3 साल का जो है आपको मिलता है। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जिसकी वैकेंसी 28,000 है। क्वालिफिकेशन आपसे सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। मैं बता दूं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेरिट के हिसाब से होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका जो मेडिकल छोटा मोटा मेडिकल टेस्ट होता है वो होता है कि विजन सब कुछ सही है, जो छोटे से जो भी आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सेम है कि आपको वेबसाइट पे जाना है, देन वहां से अप्लाई करना है। एक बार मैं आपको इसका फुल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ आपको, ताकि जितनी डाउट्स हैं तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, फुल एक बार हम इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। देखिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संचार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और नोटिफिकेशन 28 जनवरी 2026 से आपका ये कहीं ना कहीं OTR वगैरह आपका शुरू हो चुका था। ठीक है, आई होप आपने OTR कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर सकते थे। ठीक है, आगे देख लीजिए इसमें क्या है, करेक्शन विंडोज वगैरह जो है अपने आप वो आती जाएंगी। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो है, देखो OTR जो है 31 तारीख से लेके 14 फरवरी तक आपका रहने वाला है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, फी पेमेंट भी 2 फरवरी से 16 फरवरी तक रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूड पेमेंट वगैरह सब कुछ मिला करके 18 फरवरी 2026 और 19 फरवरी 2026 तक ही ये एंड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अगर आपने OTR नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं, देन आप फॉर्म को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। राइट, ठीक है। और थोड़ा सा इसके जॉब की बात कर लेते हैं कि ठीक है, हमारी 3 वैकेंसीज आई हैं, 3 पोस्ट पे आई हुई है, मैं कहना चाहूँगी। तो उन तीनों की आखिर क्या क्या डिमांड है या फिर जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो आपका यह आता है ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, इसका आखिर काम क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टाइम टू टाइम,
यानी कि आपका जो भी जितने भी लोग बीपीएम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आपका कुल मिला के पोस्ट ऑफिस के अंदर काम होता है। जो भी आपको पूरा का पूरा यानी कि जो भी आपका लेटर आ रहा है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें उसका क्या करना पड़ता है, देखनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विसेज कस्टमर सर्विस सेंटर्स, यानी कि आपको क्या होता है, थोड़ा सा आपको उस चीज़ को प्रमोट भी करना होता है। जैसे समझिए किसी चीज़ के बारे में या फिर कोई भी सर्विस है जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं बट सामने कस्टमर को नहीं पता है, तो आपको उस तक उसको प्रमोट करना होता है। ये सारी चीज़ें आपके काम होने वाले हैं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या होता है काम, तो इनका होता है सेल ऑफ स्टैम्प स्टेशनरी कन्वेंसिंग एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद द अकाउंट ऑफिस एटसेट्रा, डिपॉजिट पेमेंट्स अदर ट्रांजैक्शन, यानी कि मेन है स्टेशनरी से रिलेटेड है, या फिर आपका जो स्टैम्प्स होते हैं उसको सेल करने का होता है, डिलीवरी वाला डोर स्टेप तक वो भी चीज़ें होती हैं इसी में। असिस्टेंट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशन इन अ मैनर, यानी कहीं ना कहीं बीपीएम का भी यहाँ पे असिस्टेंट के रूप में एक कह सकते हो काम करते हो। ओके, आपका कभी कभी क्या कंबाइंड ड्यूटीज भी हो जाती है बीपीएम के साथ ही, यानी कि कुल मिला के आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर ही काम होता है, ज़्यादा कुछ बाहर दिक्कत नहीं है। महिलाएं भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, ठीक। एक होता है डाक सेवक, डाक सेवक यानी सेल ऑफ स्टैम्प, सेम चीज़ें रहने वाली है बीपीएम की भी और इसकी भी, ठीक है। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विसेज के लिए भी काम करना पड़ सकता है। रेजिडेंट डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिजाइड विद द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कहीं ना कहीं आपको वहाँ थोड़ा सा आपको आसपास ही रहना होता है जितने भी लोग डाक सेवक के लिए अप्लाई करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं सैलरी की आपसे बात करूँ तो जो बीपीएम है उसकी सैलरी होने वाली है 12,000 से लेके 29,380 तक आपकी सैलरी हो सकती है, और एबीपीएम और डाक सेवक की सेम सैलरी है, यानी कि 10,000 से लेके 24,470 तक आपको यहाँ पे आपकी सैलरी मिल सकती है। एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपको 10th पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि एलिजिबिलिटी में आपको थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज आपका चेक किया जा सकता है। ओके, एज 18 to 40 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इस पे। रिलैक्सेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का मिलने वाला है। EWS को ध्यान दीजिएगा किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने बात किया कि आपके पास क्या होना चाहिए, इसमें हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि आपको 10th पास होना चाहिए। एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट GDS सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपको पास होना जरूरी है 10th में। ये नहीं कि अगर आपकी बैक आई है, आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया, बीच में आपने ड्रॉप कर दिया है, तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कहा है एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका लोकल लैंग्वेज आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। आप जिस भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, समझिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हो तो आप जहाँ जिस भी एरिया के लिए कर रहे हो उसमें आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। या फिर आप अगर गोवा से हैं, आप गोवा में आपने आसपास करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो आपका जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है आपको वो लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। क्योंकि जैसे हमें कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखने को मिल रही थी जहाँ पर कहा जा रहा अमृतसर है पंजाब की कही हुई वीडियो थी, तो उस शख्स को पंजाबी नहीं आती थी, तो उसने कहा कि वो लेटर को आप पंजाबी में लिखिए, या फिर जो भी लेटर था उसको पंजाबी में लिखिए, तो उसने कहा भाई पंजाबी आती ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज कभी आपका वहाँ पे बैरियर नहीं बनना चाहिए, राइट, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी स्टडी एटलीस्ट अप टू 10th, इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक आना कंपलसरी हो जाता है। और आप अपने जिस भी जगह के लिए अप्लाई करने वाले हैं थोड़ा सा उस वाले को पढ़ लीजिए कि वहाँ पे कौन से लैंग्वेज की डिमांड की गई है, ठीक है। अदर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आता हो, बिकॉज ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपने देखा होगा जो डाक होते हैं वो साइकिल से ही आते जाते हैं, है ना। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। ओके, बाकी रिजर्वेशन वगैरह की ऑलरेडी हमने इस पे बात कर लिया है किसको कितना होने वाला है,
और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो आपके पास बहुत ही एक अच्छा मौका रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, तो इस वैकेंसी को ज़रूर टाइम से फिल कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 13 से 14 दिन आपके पास रहने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 10वीं पास हैं, आपके पास थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज है, आप जिस भी जगह के लिए अप्लाई करें, आपका लोकल लैंग्वेज ठीक है, आपने 10वीं तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कुछ भी पढ़ी हो, और दोनों ही पढ़ी हो तो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि बेसिकली हम देखें 10th तक दोनों ही लैंग्वेज आपका इंपॉर्टेंट होता है और दोनों ही आप एज अ कोर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप सभी ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को फिल करिएगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो कोशिश रहेगी उस पर आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।